नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए हम हॉर्टिकल्चर यानी पोमोलॉजी में जो है लगभग 100 से 125 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके समस्त एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग इस क्लास को ज़रूर पूरा देखना, और आप एग्रीकल्चर के अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम दे के आते हो, तब देखना कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आज की क्लास से अगर आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन ना आ जाएं तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। इस बात आप नोट कर लें, इस बात को आप नोट कर लें। अगर आज की क्लास से जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में ना आए तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है। डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब यह है कि क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चंस को नोट कर लेना और वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहना। निश्चित आपके एग्जाम में यह क्लास मील का पत्थर साबित होने वाली है। स्टार्ट करेंगे क्लास को और पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइज, पोमोलॉजी का पहला प्रश्न क्या है भाई, देखते हैं। क्वेश्चंस है कि पहाड़ी क्षेत्रों में फलों को लगाने की पद्धति अपनाई जाती है। प्यारे बच्चों, ऐसे स्थान जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अब पहाड़ी क्षेत्र में भूमि कैसी होती है? ऊंची नीची भूमि होती है, असमतल भूमि होती है। तो असमतल भूमि हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, यहाँ पर फलों को लगाने की जो विधि प्रयोग में लाते हैं, कौन सी लाते हैं? वर्गाकार, आयताकार, खटकोणीय या फिर कंटूर? सही उत्तर हो जाएगा कंटूर। यानी जो कंटूर विधि है यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सुटेबल विधि होती है पौधों को लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कटे हुए सेब में भूरेपन का कारण क्या है? प्यारे बच्चों, अगर सेब कटा हुआ होता है उसमें भूरापन आ जाता है, तो उसका कारण क्या है? फफूंदी है, जीवाणु, ईस्ट या फिर एंजाइम? तो कटे हुए सेब में अगर भूरापन आता है तो कोऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। किसके कारण बच्चों? कोऑक्सीडेज एंजाइम। तो कोऑक्सीडेज एंजाइम्स के कारण जो है सेब काटने पर भूरा जैसा दिखता है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। पूसा कोमल इज ए वैरायटी ऑफ। प्यारे बच्चों, पूसा कोमल एक प्रजाति है, किसकी है? ग्वार की है, लोबिया की है, फ्रेंच बीन या सोयाबीन? आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना और एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ भाई। पूसा कोमल एक प्रजाति है, किसकी है? तो पूसा कोमल जो एक वैरायटी है गाइस, ये है लोबिया की। लोबिया की वैरायटी होती है पूसा कोमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूक्ष्म फलों का राजा यानी किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स किसको बोलते हैं? सूक्ष्म फलों का राजा किसको बोलते हैं भाई? आम को, अमरूद, बेर या पपीता? तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या होना चाहिए? बेर। जबकि आम को जो बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट, यानी ओनली किंग ऑफ फ्रूट के नाम से किसको जानते हैं? किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं? आम को। अर्थात आम एक सर्वश्रेष्ठ फल है, अच्छा फल है, इसलिए इसको फलों का राजा कहते हैं। अब जो बेर है, ये एरिड मतलब राजस्थान जैसे इलाका जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पर इसको किंग बोलते हैं, एरिड रीजन का। और पपीता को क्या बोलते हैं भाई? तो पपीता को बोलते हैं ट्रेजर ऑफ हेल्थ। बच्चों, सेहत का खजाना। तो ट्रेजर ऑफ हेल्थ के नाम से किसको जानते हैं? ट्रेजर ऑफ हेल्थ यानी सेहत का खजाना, ये बोलते हैं पपीता को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ग्रीनिंग एक प्रकार का कार्य विकार है, बोले तो डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ग्रीनिंग, हरापन। किस फ्रूट क्रॉप से संबंधित, यानी किस फल से संबंधित है? पपीता, आम, नींबू और कटहल?
तो जो ग्रीनिंग है इसका संबंध किससे, तो ग्रीनिंग का संबंध गाइस है किससे भाई, नींबू से। नींबू से संबंधित है ग्रीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन हॉर्टिकल्चर नामक एक प्रकार की पत्रिका ये कहाँ से प्रकाशित की जाती है। इंडियन हॉर्टिकल्चर पत्रिका है जो कहाँ से प्रकाशित की जाती है, IRI नई दिल्ली मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा, या फिर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई, बंगलौर में इसके द्वारा, या फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस नई दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट, इंडियन हॉर्टिकल्चर ये तो प्रकाशित की जाती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। ठीक है ना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विद्यार्थियों क्लास को शेयर जरूर कर दो, क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दें प्लीज़। सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर जरूर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैंकर रोग के प्रति अवरोधी नींबू वर्गीय प्रजाति है। प्यारे बच्चों, कैंकर रोग, तो कैंकर रोग सबसे पहले किसके द्वारा होता है, जैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, जैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा, संबंधित है नींबू से। और इस बीमारी के प्रति अवरोधी नींबू वर्गीय एक प्रजाति जिसका नाम क्या है बच्चों, तो वो है साइट्रस करना। क्या नाम है स्टूडेंट, साइट्रस करना। मेरे भाई क्या नाम है, साइट्रस करना। जो साइट्रस करना होता है ये कैंकर रोग के प्रति अवरोधी नींबू वर्गीय प्रजाति होती है। जबकि अपन लोग एक बार परीक्षा में पूछा गया कि कागजी नींबू का वैज्ञानिक नाम, कागजी नींबू का, तो जो कागजी नींबू है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिट्रस ऑरंटिफोलिया। क्या नाम है, सिट्रस ऑरंटिफोलिया। लेकिन हमसे क्या पूछा था, कैंकर रोग के प्रति अवरोधी प्रजाति नींबू वर्गीय की, तो साइट्रस करना राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बीजों की सुसुप्तावस्था यानी बीज की सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कौन सा वृद्धि नियामक उत्तरदायी होता है। प्यारे बच्चों, सीड की जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करने के लिए किस हार्मोन्स का यूज किया जाता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड 2,4-D। बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, साइटोकाइनिन। क्या उत्तर से होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कुल मिला के दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है साइटो और एक है काइनिन। तो ये साइटो का मतलब हो जाएगा क्या, कोशिका यानी सेल से। क्या मतलब हुआ, कोशिका यानी सेल। अर्थात जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका विभाजन में भी मदद करने वाला हार्मोन्स होता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में ऑक्सिन है तो ऑक्सिन क्या है भाई, 2,4-D। ऑक्सिन क्या है, 2,4-D। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शाकनाशी और हार्मोन्स दोनों के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो वो 2,4-D हो जाता है। चौड़ी पत्ती वाली वीड्स को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इथाइलिन का प्रयोग बच्चों किसके लिए करते हैं, फलों को पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार गैस जो है कौन सी, इथाइलिन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पपीता में निम्न में से कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। बताइएगा राइट उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। डियर स्टूडेंट, हमसे बात की जाए कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, हमसे बात की जाए कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, तो डी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। और जो विटामिन, पपीता वैसे हम देखते हैं पीला फल होता है, कैसे दिखता है भाई, पीले फल होते हैं ये। तो पीले फलों में किसकी दिखता होती है, विटामिन ए की होती है, विटामिन ए, जो कि पपीता में क्या बच्चों, विद्यार्थियों 20-20 आयु प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 किलोग्राम अंश में जो है 2020 यानी 20-20 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से जो है यहाँ पे विटामिन ए पाई जाती है। जबकि सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है पक्के आम में। किस में पाई जाती है, पक्के आम में। वो होती 4800 मतलब 4800 आयु प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है रोग, और एस्कॉर्बिक अम्ल ही इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड से होती बीमारी स्कर्वी की कमी से,
और खट्टे फलों में पाई जाती है, खास तौर पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है बारबेडोस चेरी में। किस में पाई जाती है? बारबेडोस चेरी। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है बारबेडोस चेरी में, इसके बाद आंवला में, फिर अमरूद में, और फिर नींबू वर्गीय फलों में। आई होप आप समझ गए होंगे हमारी बात को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ ब्रांचिंग निम्न में से किस फल का कार्यकी विकार है? बताओ। लीफ ब्रांचिंग, बच्चों लीफ ब्रांचिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। लीफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग को बच्चों अगर हम सही से देखें तो ये जिंक जो लिखा है जिंक, इसी को बोलते हैं जिंक। तो किस तत्व की कमी से होगा? जिंक की कमी से होगा लीफ ब्रांचिंग। और समृद्ध क्रॉप कौन सी होगी? अमरूद। तो अमरूद का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है यानी दैहिक विकार है जिसका नाम है लीफ ब्रांचिंग। पत्तियां जो है वो जुलस जैसी जाती हैं, ब्रॉन्ज जैसी हो जाती हैं, तांबेनुमा संरचना हो जाती है, वो भी जिंक तत्व की कमी से। तो ब्रांचिंग मतलब जिंक की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट। बागों में वायु अवरोधक जिसको बोलते हैं विंड ब्रेक किस दिशा में लगाए जाते हैं? बताओ। बागों में जो है विंड ब्रेक्स किस दिशा में लगाए जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो आंधी आती है, जो हवाएं चलती हैं, जो बोले तो उन हवाओं के झोंकों से हमारे फल वृक्षों को बचाने के लिए अपन लोग विंड ब्रेक का यूज करते हैं। तो एक प्रश्न तो ये आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? अगर भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करें, किसकी बात करें? भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सही होता दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। प्रश्न आएगा अगर आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो आंसर होता है दक्षिण और पश्चिम मानसून के द्वारा। लेकिन जो वायु अवरोधक पट्टी होती हैं, जो विंड ब्रेक्स होते हैं गाइज, ये लगाए जाते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। वर्षा तो सबसे ज्यादा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, वर्षा तो होती है सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, लेकिन जो ये विंड ब्रेक्स होते हैं, वायु अवरोधक लगाए जाते हैं वायु को रोकने के लिए, ये लगाए जाते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। आम में परागण होता है भाई, बताओ। आम में परागण होता है वायु द्वारा, जल द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। डियर स्टूडेंट, अगर आम में परागण की बात की जाए तो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। निम्न में से आम की पॉली एम्ब्रायनिक किस्में कौन कौन सी हैं? कौन सी ऐसी वैरायटी है जो आम की पॉली एम्ब्रायनिक है? जैसे रत्ना हुआ, चंद्रकरण हुआ, मल्लिका और नीलम। बताओ इसमें क्या सही है? तो चंद्रकरण, बप्पाकाई, गोवा, मलगोवा, सलेम, काफ़ी प्रजातियां होती हैं। ये टिक के माध्यम से भी हमने पढ़ाई है, तो हमारे आप जो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट या चैनल पर अपलोड है उनको अच्छे से आप देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से आप कर पाओगे। तो जो पॉलीइम्ब्रायनिक किस्म है कौन सी भाई? चंद्रकरण। बच्चों पॉलीइम्ब्रायनिक होता क्या? जब हमारा बीज होगा एक और बीज में जो भ्रूण की संख्या होगी वो होगी एक से ज़्यादा। मैं कह सकता हूं जब एक बीज में भ्रूण की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक से अधिक होती है, तो इस कंडीशंस को अपन लोग पॉलीइम्ब्रायनिक बोलते हैं। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि जो पॉलीइम्ब्रायनिक ये दशा है किन किन फलों में पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों मैंगो, सिट्रस और जामुन, मतलब MCJ, मैंगो, सिट्रस, जामुन में यह कंडीशंस पाई जाती है पॉलीइम्ब्रायनिक वाली। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे हम लोग। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हॉर्टस एवं कॉलियोर अथवा कल्चर शब्दों से हुई है या किस भाषा का शब्द है? मतलब जो है कि हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब है हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस मतलब है बागवानी से, और कल्चर टू कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो जिसके पीछे भी कल्चर लगता होता वो है अपना क्या? लैटिन भाषा का शब्द। नेक्स्ट, किस फल में हेन एंड चिकन बीमारी होती है? बच्चों मुर्गी और मुर्गी का बच्चा यानी चूजा, यह बीमारी किस क्रॉप से संबंधित है, किस फ्रूट क्रॉप से संबंधित है? तो हम लोग सभी जानते हैं ग्रेप यानी अंगूर। अंगूर में डियर स्टूडेंट बोरान तत्व की कमी से यह बीमारी हो जाती है। बीमारी नहीं बोलना चाहिए इसको, डिसऑर्डर बोलना चाहिए, विकार बोलना चाहिए। कि चिकन जो हैन मतलब मुर्गी, मतलब जो बड़े बड़े अंगूर होंगे, और जो चिकन मतलब कि बच्चे होंगे छोटे छोटे अंगूर, तो ऐसा आता है जो छोटे अंगूर होते हैं वो बोरान तत्व की कमी से हो जाते हैं। तो बोरान की सफिशिएंट मात्रा का हमको यूज करना है ताकि हमारे अंगूर अच्छे प्राप्त हों, फल अच्छे बड़े बड़े फल प्राप्त हों और अच्छी क्वालिटी के फल भी प्राप्त हों। नेक्स्ट,
विश्व में सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादक देश की बात की जा रही, कौन सा देश है? तो हम सभी लोग जानते हैं, अगर विश्व, भारत का स्थान तो है दूसरा भैया, चाहे फल हो और चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, इन दोनों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। तो पहला स्थान किसका हुआ सर? चीन का। तो बच्चों चीन का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी फल और सब्जी के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा। नेक्स्ट, पके हुए सेब में एरोमा का कारण है। प्यारे बच्चों, जो सेब होता है, जो एप्पल होता है, ये ज्यादा पक जाता है, इसमें एरोमा यानी खुशबू आती है, वो किसके कारण होती है? आइसोपेंटेनॉल, इथेनॉल, इथाइल प्रोपेनॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, पके की बात कही जा रही है ना, जब भी पके की बात करेगा तो आइसोपेंटेनॉल यहां पे सही हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बागवानी संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर अब स्थित है, कहां पर स्थित है ये? अमेरिका, पोलैंड, ब्राजील और इटली में। तो अंतरराष्ट्रीय बागवानी संस्थान यह कहां पर स्थित है? ब्राजील में। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राजील। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पपीता में। तो देखो सभी लोग कर चुके हैं, विटामिन ए ही तो पाई जाती है। नेक्स्ट, लग रहा है मुझको ये फाइल दोबारा लग चुकी है, ये प्रश्न दोबारा रिपीट है, तो इनको अपन लोग स्किप कर देते हैं। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गए, फाइल दोबारा लग गई, तो ये प्रश्न हम लोग क्या है कि स्किप कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हो चुका है। अब इस प्रश्न का उत्तर करिए आप लोग कि पाउडरी मिल्ड्यू निम्न में से किस फल का एक प्रमुख रोग है? प्यारे बच्चों, प्रमुख रोग पूछ रहा है, मतलब मेजर डिजीज, किस फ्रूट का मेजर डिजीज है? पाउडरी मिल्ड्यू। तो यह प्रमुख रोग होता है आम का, जो कि ओडियस मैंगीफेरा नामक कवक के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? ओडियम मैंगीफेरा नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है, जो कि मटर और अंगूर में भी क्या है कि लगती है यह बीमारी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ललित एक किस्म है, किसकी है? ललित एक वैरायटी है। अगर अपन लोग ललित यहां पे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, मैं आपसे पूछ लूं कि ललित कितने बार आया? तो 2 बार आया। मतलब यहां पर लेयर, मतलब अब ललित यहां पे 2 बार आया, मतलब यल की 2 बार रिपीटिशन हुआ। भाई मैंने लिखा यहां पे ललित, यल 2 बार रिपीट हुआ, यल जो है 2 बार रिपीट हुआ। अब जो है इससे जो पदार्थ बनेगा, जैसे जेली बनती है सबसे अच्छी, किससे बनती है? जेली। तो यहां भी यल 2 प्रकार से रिपीट है। मैं ये कह सकता हूं कि ललित में 2 बार यल आता है, और अपना एक प्रोडक्ट है जेली जिसमें 2 बार यल आता है। मतलब ललित जो प्रजाति है ये जेली बनाने के लिए उत्तम किस्म है, यानी अच्छी किस्म है। तो ललित किस्म किसकी हो गई भाई? अमरूद की। और जेली भी किसकी अच्छी बनती है? अमरूद से जेली अच्छी बनती है। जेली किससे अच्छी बनती है? अमरूद से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, आंवला का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? बताओ, आंवला का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है भाई? आंवला का उत्पत्ति स्थान, आंवला का उत्पत्ति स्थान कहां पर स्थित है? बताएं आप सभी लोग। आंवला का उत्पत्ति स्थान जल्दी जल्दी कमेंट करें आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट जल्दी से जो है कमेंट करके आंसर बताएं। हाँ, तो बिल्कुल दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पे दिया नहीं गया, इसलिए भारत विल बी राइट आंसर। भारत जो है आंवला का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बाथरूम फल के नाम से किस फल को जानते हैं? बताओ, बाथरूम फल जिसको खाने के बाद हमें बाथरूम में जाना पड़ता है। आम, मतलब आम को बाथरूम फल, भारत का राष्ट्रीय फल, या फिर फलों का राजा, या फिर एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, इन 4 नामों से जानते हैं आम को। ठीक है, नेक्स्ट, नींबू के रस में तीखापन, बच्चों नींबू के रस में तीखापन किसके कारण होता है? तो लाइम से क्या बनता है? लेमोनिन। लाइम से बन जाएगा लेमोनिन। लेमोनिन के कारण जो है नींबू के रस में तीखापन यानी बिटरनेस होती है। नेक्स्ट, अंगूर में बीज रहित
होने का कारण है, मतलब सीडलेसनेस। बताइएगा अंगूर में सीडलेसनेस का कारण क्या है? तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के हिसाब से अच्छा प्रश्न है, इसे याद कर लेना आप लोग। अगला है कि मार्मालेड को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल। तो मैं पहले आपको बता दें, मार्मालेड हमेशा नींबू और वर्गीय फलों से बनाया जाता है। काजू, केला, सेब या फिर संतरा। राइट उत्तर हो जाएगा संतरा। सभी स्टूडेंट का यहाँ पे स्वागत है जो भी क्लास में लेट से जुड़े हैं। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्त, आपके साथी, आपके भाई भी हमसे जुड़ सकें और क्लास का एंजॉय उठा सकें। नेक्स्ट, लीची की पत्ती में खुरचन, जिसको बोलते हैं लीची लीफ स्कॉर्चिंग का कारण है। बताइएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर करें आप लोग। किस तत्व की कमी से ऐसा होता है भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर लोहा की विषाक्तता। तो प्यारे बच्चों, लीची लीफ स्कॉर्चिंग बोले तो पोटास की कमी। किसकी कमी से? पोटास की कमी से। ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, सामान्यतः विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पपीता में, आम में, खजूर में, उपरोक्त सभी में। अगर ये पूछ देता कि किस फल में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, किस फल में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर होता आम। क्या समझे? अगर प्रश्न पूछता किस फल में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती या विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा फल है, तो होता आंसर आम। लेकिन यहाँ पूछ रहा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इन सभी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो कर देना लाइक, नए फ्रेंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। फालसा किस कुल का फल है? बताइएगा। फालसा किस कुल का फल है भाई? तो फालसा की फैमिली क्या होती? टिलियसी। और जो अपना जूट है, क्या? जूट की फैमिली भी क्या होती? टिलियसी। तो फालसा और जूट की फैमिली होती टिलियसी। और जो अपना यूफोर्बिएसी है, मतलब क्या हुआ बच्चों? आंवला। और इसके बाद अरंडी, मतलब अरंडी अंडी जो है, ये दो आती यूफोर्बिएसी में, ठीक है। और मोरेसी में आ जाएगा अपना कटहल और सैतून। और बाकी जितना नींबू वर्गीय होता है, टोटल नींबू वर्गीय, इसके साथ साथ बेल और कैथा, इन सभी की फैमिली होती है रोटेसी। ठीक है सर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्रिकेट बॉल एक वैरायटी है, किसकी है भाई? बताइएगा। क्रिकेट बॉल एक प्रजाति है, किसकी है? चीकू। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सपोटा। एकरास सपोटा, एकरास जपोटा वैज्ञानिक नाम, और फैमिली सैपोटेसी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है? मतलब किस फल में प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा पाई जाती है? आम, अमरूद, अंजीर या फिर काजू। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस फल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती, तो पाई जाती है 21%, और फल का नाम है काजू। तो काजू में 21% क्या पाई जाती? प्रोटीन। प्यारे बच्चों, प्रोटीन की कमी से हमेशा दो बीमारी होती हैं, क्वेसियोरकोर और मेरास्मस। ये दो बीमारी होती हैं प्रोटीन तत्व की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट, क्रीपर एक बौनी किस्म है भाई, किसकी है? बताओ। क्रीपर एक बौनी किस्म है जो कि आम की है, किसकी है? आम की। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की स्थापना कब हुई थी? 1965, 68, 73 या फिर 76 में। तो डियर स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1973 में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आम में मैंगो मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आम में, बताइएगा।
तो इसमें जो यूज किया जाता है EN AA का 200 ppm का यूज करते हैं अपन लोग आम में, EN AA 200 ppm। ठीक है, नेक्स्ट, अमरूद में कैंकर रोग का कारण। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अमरूद में जो कैंकर बीमारी होती है यह प्यारे बच्चों फफूंदी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फफूंदी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फफूंदी के द्वारा। क्योंकि बच्चों इसी को अपन लोग बिल्ट बोल सकते हैं, बिल्ट। अब बिल्ट किसके द्वारा होगी? फफूंदी के द्वारा होगी। जबकि यही कैंकर जो नाम है, ये कैंकर नाम अगर नींबू से संबंधित हो कि सिट्रस कैंकर यानी नींबू में कैंकर रोग लगता है, किसके द्वारा लगता है? तब आंसर होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है ना, इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट, पपीता की सबसे नुकसानदायक बीमारी है, बताओ भाई, पपीता की सबसे ज्यादा नुकसानदायक बीमारी कौन सी है? रूट रॉट, शूट रॉट, स्टेम रॉट, कॉलर रॉट। तो प्यारे बच्चों अगर कॉलर रॉट हो रहा तो चल जाएगा, स्टेम रॉट हो रहा तब भी चल सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सूट हो रहा तब भी। लेकिन जब बच्चों रूट नहीं रहेगी तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट तो गिर जाएगा। इसलिए उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सेब का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1956 में, 1755, 1678, 1887 में। तो प्यारे बच्चों जो सेब है, जो एप्पल है, यानी सेब है ना, तो इसकी जो आगमन हुआ था इंडिया में हुआ था 1887 में। अब आपको याद कैसे रखना है? एप्पल के कुछ अक्षर कुल कितने हैं? 5 हैं कि नहीं है? एप्पल शब्द अंग्रेजी में लिखते हैं तो कुछ कुल अक्षर कितने आते हैं? 5 आते हैं। अगर इसी एप्पल को हिंदी में लिखते हैं तो कुल अक्षर कितने आते हैं? 2 आते हैं सर। सेब है सा और बा, 2 आते हैं। तो 2 ये हो गए और 5 ये हो गए, कुल कितने हो गए? 7। 7 किसके? इकाई अंक किसका 7 है? इकाई मतलब पीछे वाला अंक 7 किसका है? तो इसी का तो है, इसलिए डी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट, बेर का प्रसारण मतलब बेर का व्यापारिक प्रसारण किया जाता है। कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कि बेर में किस प्रवर्धन की विधि का यूज करते हैं, मतलब प्रवर्धन की कौन सी विधि जो है वो बेर में अपनाते हैं? कटिंग, टी बडिंग, लेयरिंग या फिर स्टोलिंग। तो प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं, कभी कभी तो ये टी बडिंग लिख के आ जाता है, कभी कभी ये रिंग बडिंग भी लिखा होता है, रिंग बडिंग। तो ये प्रवर्धन की विधि किसमें अपनाते हैं? बेर में अपनाते हैं। बी ऑप्शन से राइट है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि प्रवर्धन की कौन सी विधि सबसे सस्ती व सरल विधि है, सबसे सस्ती व सरल विधि हो प्रवर्धन की कौन सी होती है? तो कटिंग होती है। ठीक है ना। बाकी लेयरिंग के द्वारा किसमें करते हैं? तो लीची में, और स्टूलिंग ये करते हैं अमरूद में। तो ये विधियां हो गई। नेक्स्ट, वानस्पतिक रूप से बेर का जो फल है वो किस कैटेगरी में आता है? बताओ भाई, वानस्पतिक रूप से जो बेर का फल है किस कैटेगरी में आता है? नट, बेरी, ड्रूप या फिर पॉम। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन भी फलों में पत्थर जैसी हार्ड गुठली पाई जाती है वो ड्रूप की कैटेगरी में आते हैं। तो बेर भी किस कैटेगरी में जाएगा? ड्रूप में जाएगा। अब बेरी क्या होंगे? बेरी मतलब बहुत। अब बहुत होंगे क्या भाई? ऐसा फल जिसमें बीज की मात्रा होती है बहुत, उन फलों का जो प्रकार है वो बेरी होता है। जैसे क्या? अमरूद हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया भाई, टमाटर हो गया भाई, मिर्च हो गया भाई, बैंगन हो गया भाई, ये सब कैसे हैं? बेरी। ठीक है। नेक्स्ट, उमरान एक किस्म है किसकी है? पहली बात, उमरान एक लेट प्रजाति है, देर से पकने वाली है और बेर की प्रजाति होती है। किसकी प्रजाति होती है? बेर की। लीची का खतरनाक कीट है बच्चों, लीची का खतरनाक कीट बताएं आप लोग, लीची का खतरनाक कीट क्या है? तो आंसर होता है माइट। क्या है? माइट। जबकि एफिड जो है सरसों का खतरनाक कीट होता है। एफिड है सरसों का खतरनाक कीट होता है। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, स्लाइड 6 लगी इसलिए 6 आ गया दिमाग में, कोई बात नहीं। पपीता का प्रमुख रोग है डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, शूट रॉट, उपरोक्त सभी। तो अभी बताया था प्रमुख रोग पूछ रहा है, तब तो होगा डैम्पिंग ऑफ, जो कि पिथियम वर्ग की फफूंदी के द्वारा होता है।
पपीता में परागण किसके द्वारा प्रभावित होता है? प्यारे बच्चों, जो पपीता है इसमें परागण क्रिया है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? हवा, जानवर, कीट या फिर मनुष्य के द्वारा? तो प्यारे बच्चों, जो परागण क्रिया है वो कीट के द्वारा प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लीची की जड़ में पाई जाने वाली फफूंदी, बताओ लीची की जड़ में पाई जाने वाली फफूंदी कई कौन सी है? लाभदायक भी होती है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, राइजोबियम, माइकोराइजी, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? जल्दी से उत्तर करें आप सभी लोग क्लास को शेयर करते चलें ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो माइकोराइजा या फिर माइकोराइजी। नेक्स्ट, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं एपीडा, क्या बोलते हैं? अपीडा, क्या बोलते हैं? एपीडा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 80 में, 1990 या फिर 2000 में? तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1990 में, मतलब 1990 में इसकी स्थापना हुई थी अपीडा की। नेक्स्ट, गणेश कीर्ति यानी गणेश कीर्ति एक वैरायटी किस क्रॉप की है? बेर, सेब, अनार, आम की? बताओ भाई, गणेश कीर्ति एक प्रजाति है, किसकी है? तो डियर स्टूडेंट, यह प्रजाति किसकी है भाई? बेर की है। गणेश कीर्ति को ही अपन लोग कभी कभी गोमा कीर्ति भी बोलते थे। क्या बोलते थे? गोमा कीर्ति। तो गणेश कीर्ति हो चाहे गोमा कीर्ति, वैरायटी है बेर की। नेक्स्ट, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पपीता का आगमन कब हुआ? बताएं आप सभी लोग, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पपीता का आगमन कब हुआ? तो पपीता इसका आगमन हुआ था इंडिया में 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CTCRI, ये कहां पर है स्टूडेंट? कहां पर है? तो ये त्रिवेंद्रपुरम केरला में है। कहां पे? त्रिवेंद्रपुरम केरल। अब इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी भाई? 1963 में। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? बताएं आप लोग। जो सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जो कि नींबू वर्गीय फलों में लगती है, जैंथोमोनास सिट्राइस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? बैक्टीरिया को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अमरूद उत्पादक प्रांत है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज्यादा अमरूद जो है वो किस प्रदेश में होता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फल जो है भारतीय मूल का फल है? आम व आंवला, केला व बेल, फलसा व कटहल या फिर उपरोक्त सभी? तो डियर विद्यार्थी, ये जितने फल दिए गए अच्छे से याद कर लेना। इन सभी फलों का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत यानी इंडिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लीची का ओरिजिन प्लेस यानी उद्भव स्थान की बात की जाए कहां पर है? लीची कुल मिला के दो शब्दों से मिलकर बना है, ली फॉर लीची, और उत्पत्ति स्थान हो जाएगा ची से चीन। तो लीची का उत्पत्ति स्थान कहां हुआ भाई? चीन में। कौन चीन है? तो दक्षिणी चीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट, व्यापारिक रूप से पपीता का प्रवर्धन होता है? बताओ, व्यापारिक रूप से पपीता का प्रवर्धन होता है वडिंग के द्वारा, कटिंग्स के द्वारा, बीज द्वारा या फिर इनार्चिंग के द्वारा? प्यारे बच्चों, बीज के द्वारा होता है पपीता का प्रवर्धन। तभी तो मैं कहता हूं कि जिस फल में बीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उनमें फल का प्रकार बेरी होता है। सर तो बीज दर लगती कितनी होगी? डियर स्टूडेंट, 250 से 350 या 300 ग्राम तक इसकी बीज पर हेक्टेयर लगती है। नेक्स्ट, बेर में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है यानी इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार का बेर में पाया जाता है? रायसीन की बात की जाए तो गाइज सरसों और मूली में होता है। सरसों और मूली में किस प्रकार का मतलब जो है पुष्पक्रम पाया जाता है? रेसिम। तो यहां पे देख लेते हैं उत्तर सही क्या होगा।
हम लोग उत्तर करेंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो साइम। सही उत्तर हो जाएगा साइम, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, निम्न में फल चटकना यानी फ्रूट क्रैकिंग नामक कारकीय विकार किस फल से संबंधित है? लीची, आम, काजू और अंगूर। प्यारे बच्चों, पहली बात कि फल किसकी कमी से चटकते हैं? तो बोरान तत्व की कमी के कारण फल चटक जाते हैं और संबंधित क्रॉप है लीची। तो लीची यहाँ पे सही उत्तर होगा, लीची सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में केला सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य में उगाया जाता है? किस राज्य में केला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र। बताओ इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो जो केला है ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ राज्य है भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु में केला सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट है भाई, चीन का मिरेकिल फल किस फल को कहते हैं? बताओ। चीन का मिरेकिल फल मतलब चीन का चमत्कारी फल किसको बोलते हैं? कीवी फल को। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि कीवी फल का वैज्ञानिक नाम होता है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा और एक्टिनिडिया से फैमिली बन गई एक्टिनिडियेसी। और न्यूजीलैंड का भी राष्ट्रीय फल क्या है? कीवी फल। और जिसकी बीमारी, डेंगू बीमारी में जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो इसका खाने से प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जल्दी डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट, पपीता का जन्म स्थान की बात पूछ रहा है, कहाँ पे है? भारत, पाकिस्तान या फिर ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर रूस। प्यारे बच्चों, पपीता ये ट्रॉपिकल अमेरिका यानी सी ऑप्शंस के साथ में जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैरिका पपाया वैज्ञानिक नाम फैमिली कैरिकेसी। 18 गुणसूत्र, ट्रॉपिकल अमेरिका ओरिजिन प्लेस, फल का प्रकार बेरी और खाने वाला भाग मध्य फलवेत यानी मीजोकार्प। नेक्स्ट, भारत के हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य में इस प्रकार सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत में लीची का आगमन सर्वप्रथम बंगाल में कब हुआ? बताइएगा। भारत में लीची का जो आगमन है बंगाल में सर्वप्रथम कब हुआ? 10वीं, 15वीं, 17वीं या फिर 19वीं शताब्दी में? डियर स्टूडेंट, 19वीं शताब्दी में जो है लीची का सर्वप्रथम आगमन हुआ था बंगाल में। आंवला की एक फल में बीज की संख्या कितनी होती है? बताओ। आंवला की एक फल में बीज की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 5? तो प्यारे बच्चों, एक ही होती है। एक फल में बीज की मात्रा कितनी होगी? एक ही बीज होगा, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट, अमरूद में ब्रॉन्जिंग किस तत्व की कमी से होती है? बताएं आप सभी लोग। अमरूद में ब्रॉन्जिंग किस तत्व की कमी से होती है? तो प्यारे बच्चों, अमरूद में ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्जिंग मतलब जिंक की कमी से। किसकी कमी से भाई? यह होती है जिंक तत्व की कमी से। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक। नेक्स्ट, आम में ब्लैक टिप नामक कार्यकीय विकार निम्न में से किसके कारण पैदा होता है? तो आम में जो ब्लैक टिप नामक कार्यकीय विकार है वो किसके द्वारा होता है भाई? क्लोराइड विषाक्तता, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक या फिर फास्फोरस की कमी। बताएं आप सभी लोग। किसके द्वारा होता? आंसर करें आप लोग। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन। बी ऑप्शन से राइट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्लैक टिप बीमारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं भाई? कोयली रोग। क्या बोलते हैं? कोयली रोग बोलते हैं। या कभी कभी भट्टे के आसपास अगर बागवानी की जाती है तो वहां पर भी SO2 जैसी इसकी अधिकता के कारण भी हो जाती है। नेक्स्ट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है वो तो है शिमला में। हेड क्वार्टर भाई कहाँ पे? शिमला में। अब पूछ रहा कि स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सा फल जेली बनाने के लिए अच्छा फल है? निम्न में से कौन सा फल है जो जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है? पपीता है, अनार, अमरूद या फिर केला? प्यारे बच्चों, जेली सबसे अच्छी किसके बनती है? अमरूद से। क्यों? क्योंकि अमरूद के फल में जो है पैक्टिन की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? पैक्टिन की। और पैक्टिन को मापते किससे हैं? जेल मीटर से। पैक्टिन की मात्रा को किससे मापते हैं? जेल मीटर से। और जेली बनाने के लिए अमरूद की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो ललित। ललित एक वैरायटी है अमरूद की जो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है। तो कौन सा फल जेली बनाने के लिए उपयुक्त है? अमरूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे हम लोग।